नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते धर हृदय संतोष करौ तपस्या यशो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। कैसी सुंदर पंक्ति लिखी है। शौच धर्म तो आत्मा को उज्जवल करने से होता है। देखो करने से लिखा है, अर्थ क्या लेना चाहिए, क्या कर सकते हैं अपन। आत्मा को उज्जवल जानने से होता है। समझ में आया? आत्मा उज्जवल है, निर्मल है। निर्मल अपनी आत्मा दे अपावन गे जान भव्य निज भाव को याते तजो स्नेह। कहाँ लिखा भैया? पंडित जयचंद जी की 12 भावना, अशुचि भावना। निर्मल अपनी आत्मा, आत्मा को उज्जवल करना, सूर्य को प्रकाशित करना, मिश्री को मीठा करना के जानना। आत्मा स्वभाव से उज्जवल है, निर्मल है। अनादि काल से पर्याय में इस जीव ने अपने को निर्मल नहीं जाना। मलिन पर्याय के संयोग से अपने को मलिन मान लिया। श्री समयसार परमागम की 11 नंबर की गाथा की टीका में लिखा, कीचड़ से मिले हुए मलिन जल को बहुत से तो मलिन ही अनुभव करते हैं, तो सोचते पानी ही मैला। कितने ही अपने हाथ से डाले कतक फल के द्वारा उसे निर्मल करके पी लेते, ग्रहण करते। दृष्टांत थोड़ा सा समझने लायक है। कभी कभी बाढ़ होती है, पानी बहुत बरसता है, पानी भर जाता पूरा, कुएं में बाहर का पानी चला गया। अब तो बोरिंग हो गई, पुराने दृष्टांत हैं ये। अब क्या पिए बताओ? यदि मैले पानी को ही साफ मान करके पिएंगे तो बीमार होंगे, ठीक है। और उस मैले पानी को ये तो मैला है, अब कहाँ साफ ढूंढे तो कहाँ जाएंगे, तो प्यासे मरेंगे। अब क्या करना है? उसी पानी को, बहते हुए उस पानी को, उस कुएं के पानी को, उसी पानी को कतक फल डाल करके निर्मल किया और पिया। आज डॉक्टर लोग कह देते भैया उबाल करके उसको बस करके साफ करके फिल्टर करके पी लो। आज फिल्टर पे तुम्हारे प्लांट कितने चल रहे, पानी की समस्या। लेकिन देखो तो कैसी दशा है। पानी की समस्या का रोना सब रोएंगे, और मिल जाए तो बर्बाद करे बिना नहीं रहेंगे। बिजली की समस्या को सब रोएंगे, लेकिन डेकोरेशन में कितना बर्बाद करेंगे, फालतू कितनी जलाएंगे। कोई बात। तो कितने ही लोग तो ऐसे बेचारे हो गए, तरस आता है। दिन में बल्ब जल रहे, कहाँ की बात है ध्यान नहीं। मैंने कहा भैया ये उस आप डायरेक्ट कर ले, मतलब चोरी करेंगे और दुरुपयोग करेंगे, डायरेक्ट। क्यों भैया? पाप का तुम्हें भय नहीं है, पैसा की केवल तुम्हें कीमत है।
इस पे तुम अध्यात्म और आगम सुनना चाहते, भगवान की पूजा करते हो। पंडित भागचंद जी ने लिखा, जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे तुम्हारा कपट नहीं छिपा है। अपने परिणामों की उज्ज्वलता का यत्न करो। भगवान पूजा से प्रसन्न होकर के तुम्हें कुछ दे नहीं देंगे अलग से। शौच धर्म, धर्म है ना, तो धर्म का धर्म ही होता है। धर्मी बिना तो धर्म नहीं होगा। तो धर्मी कौन है? जिस पवित्र दशा की हम पूजा करते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, ये पवित्र दशा है ना, निर्गंथता, ये पवित्रता की तो पूजा करते हैं। जिस पवित्र दशा की पूजा करते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, रत्नत्रय, वह पवित्र दशा का नाम है। पवित्र दशा है, धर्म है, तो कोई धर्मी होना चाहिए। उस धर्मी से दूर रह करके धर्म की अभिलाषा करना ऐसा है जैसे मिश्री से दूर रहकर मिठास की अभिलाषा करे। वृक्ष से दूर रह करके छाया की अभिलाषा करे। और दूर पास का संबंध क्षेत्रात्मक न होकर के भावात्मक होना चाहिए। हम पूजा में आह्वान करते हैं, अत्र अत्र अवतर अवतर। विचार करो, सिद्धालय से भगवान क्या यहाँ आएंगे? तो क्या झूठा लिखा है? अरे झूठा नहीं है भैया, उपचार है, समझना, व्यवहार है वह। भगवान का आह्वान कैसे होगा? सिद्धालय में से भगवान तो नहीं आ रहे, और यहाँ आने लायक है भी क्या? तो आए, विचार करो। आह्वान कहाँ किया है? अपने परिणाम में। काहे का आह्वान किया है? स्वरूप का। अपने ज्ञान का विषय उन भगवंतों के स्वरूप को बनाना, यह आह्वान है। माने अपना उपयोग जो इधर उधर लगा है, अन्य ज्ञेयों को विषय कर रहा है, भगवान के स्वरूप में एकाग्र किया, उसको विषय बनाया, यह व्यवहार से आह्वान कहने में आया। ओहो, ऐसा ही तो मैं हूँ, यही तो मेरा स्वरूप है। आपका एक फोटो कहीं हो, आप देखें, ओह देखो, लगता है इस भगवान का आह्वान के बाद स्थापन, यही तो मेरा स्वरूप है, यही तो मुझे इष्ट है। हे भगवान, ऐसी वीतरागता ही हमें इष्ट है, ऐसी स्वरूप लीनता, स्वरूप संतुष्टि हमें इष्ट है, ऐसी ही पवित्र दशा हमें भी इष्ट है? स्थापन हो गया, स्थापना, यही तो मेरा स्वरूप है। और सन्निधिकरणम, ये द्वैत का भाव मिट जाए और अद्वैत स्वरूप में एकाग्रता होकर शुद्धता प्रकट हो जाए। साहव सेवक भेद मिटा, निश्चय एक मेक हो जा। मंगल आरती आतम राम, तन मंदिर मन उत्तम ठान। समरस जल चंदन आनंद, तंदुल तत्व स्वरूप अमन। समय सार फूलन की मार, अनुभव सुख नैवज भर था। दीपक ज्ञान ध्यान की धूप, निर्मल भाव महाफल रूप। सुगुण भविक जन एक रंग लीन, निश्चय नवदा भक्ति प्रवीण। धुन उत्साह सुख अनहद गान, परम समाधि निरत परधान। साव सेवक
भेद मिटा ध्यानत एक मेक हुए जा। बहुत पुरानी आरती है ये। अब तो जिनवाणियों में पता ही नहीं है इसका है कहाँ। एक ने आरती को धर्म मान लिया, एक ने आरती शब्द पढ़ सुनते ही अरे आरती, अपन तो आरती करते ही नहीं। अरे राम, पक्षपात में मत पड़ो भाई, पक्षपात में मत पड़ो। आज भी आपको अगर अंधेरे में जरूरत पड़ेगी देखने की तो दीपक की लेओगे हाथ में। अरे आज टॉर्चें हो गई तो अभी कहीं ऐसी बेदी होती है ना पुरानी छोटी छोटी प्रतिमा ऐसी, तो टॉर्च को ऐसे घुमाना पड़ता है, दर्शन करती जाती। यही तो दीपक की प्रक्रिया रही होगी। करो आरती भारती हम पर हो सहा। पंचमेर की आरती। शब्द से क्यों चिढ़ रहे हो? शब्द के पीछे क्यों पक्षपात करते हो भाई? आत्मा की आरती देखिए। करहूं आरती आत्म देवा। आत्मा की आरती देखिए। ऐसा नहीं है अध्यात्म कोई नई चीज है। जिसके अंतरंग में अध्यात्म होता है उसकी परिणति में ज्ञान में आगम होता है। आगम और अध्यात्म कोई अलग अलग पक्ष नहीं है। सम्यक श्रुत ज्ञान के अंत हैं नए दोनों, है ना। एक सिक्के के दो पहलू, आधे आधे कर दो तो कोई नहीं बचेगा। जैसे एक पृष्ठ है, ये बताओगे कौन सा पृष्ठ है? कोई संख्या बोलो, कोई बोल दो, कोई बात नहीं। 90, 90 नहीं हो सकता, गलत। 90, 91 होगा। इधर करेंगे तो 90, इधर करेंगे। अब हम कह रहे हैं 91 हमारा है, 90 इनका है। फाड़ दो आधा आधा, न 90 बचेगा, 91 बचेगा। मिथ्या दृष्टि न आध्यात्मी न आगमी निर्वेदकत्वात्। अध्यात्म और आगम का सुमेल होना चाहिए। अंतर में जब निर्मल आत्म स्वभाव की दृष्टि हो तो परिणति में निर्मलता प्रकट होती है। तो धर्म है तो धर्मी होना चाहिए। सन्निधिकरणम एकमेक, इन्हीं शब्दों को तो भक्ति में लिखा है। आओ आओ शांतनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में जिनेश्वर एकमेक हो जाओ। तुम बिन मैं व्याकुल भया जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। स्वाधीनता का अनुभव करो माने मैं भी इसी प्रकार से स्वाधीन तत्व का अनुभव करूं और स्वाधीन दशा प्रकट हो जाए, कर्म बंधन मोह बंधन से रहित। भगवान ने स्वाधीन तत्व बताया कि नहीं बताया? कैसे हैं भगवान? जिनने बताया जगत को, स्वाधीन है कि पराधीन? एक एक द्रव्य स्वाधीन है, एक एक गुण स्वाधीन है, एक एक पर्याय स्वाधीन है। अरे दूसरे के परिणाम को करने की बात तो बहुत दूर है, अपने परिणाम को आगे पीछे नहीं कर सकता। यही क्रम है, पहले सम्यक होता है, फिर क्या निर्गंथ दशा होती है, फिर अरहंत दशा होती है, फिर सिद्ध दशा होती है। अक्रम करके बताया कोई? अरहंत हुए बिना कोई सिद्ध होगा? निर्गंथ हुए बिना कोई अरहंत होगा?
सम्यक दर्शन के बिना कोई निर्गंथ होगा? कैसे होंगे बताओ? वह स्थानों का क्रम है। शौच धर्म आत्मा की उज्ज्वलता से हुए है। आत्मा को उज्ज्वल करने से। आत्मा को उज्ज्वल कैसे किया जाएगा? नहीं, देखो, उसको व्यवहारिक प्रक्रिया भी हम आपको बताते हैं। ये कपड़ा है, ये मैला हो गया, इसको उज्ज्वल कैसे करोगे? मैले कपड़े में, मैले पानी में धोगे तो उज्ज्वल होगा? साफ पानी में धोगे तो उज्ज्वल होगा। अब पानी मैला है, चलो, अब वो उज्ज्वल कैसे होगा? कौन कर सकता है? जो उस मैले पानी में मैल को भिन्न जाने और पानी को भिन्न जाने, वह प्रक्रिया के द्वारा पानी को उज्ज्वल करने में समर्थ है। और उस मैले पानी को सर्वथा मैला मानता हो तो फिर कैसे उज्ज्वल करेगा बताओ? हमें इस लड़के को सुधारना है। हम ये सोचेंगे तो बहुत बेकार है, बहुत खराब लड़का है, बहुत खराब लड़का है, तो हमें ग्लानि होगी, हम सुधार नहीं सकते इसको। अगर हमें इसे सुधारना है तो इसके भीतर कोई सुधरा हुआ रूप है, उसे हमें दृष्टि में लेना पड़ेगा। अरे ये तो क्रोधी है, बहुत क्रोधी, इसको कैसे सुधार पाएंगे? कि क्रोध कुसंगति से आने वाला विकार है ऊपर का, ये क्रोध इसका स्वरूप नहीं है, सुधार सकते। आपको वैद्य का दृष्टांत दिया ना, डॉक्टर वैद्य, एक को देखते हैं दवा चालू कर देते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं, और एक को देख के ले जाओ, बेहोश है तो होश में आ सकता है, अगर मरण हो गया तो कौन हो, फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। अब क्या करें भाईजान, बोलो? आत्मा उज्ज्वल है, प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। इतनी मलिनता, लेकिन इस मलिनता के भीतर भी उज्ज्वल स्वरूप। उस उज्ज्वल स्वरूप को देखे तो उज्ज्वलता है। मलिनता उसे न देखने से अथवा पर को अपने में मिलाने से आई है। छठवीं गाथा के भावार्थ में लिखा समय सारी में, अशुद्धता परद्रव्य के संबंध से बात, उसमें भी मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। और नहीं तो हमने आपसे कई बार पूछा, आज फिर पूछ लेते हैं, कोई दूध में पानी मिला सकता है ताकत किसी की? व्यापारी तो बेईमान होते होंगे, वे मिलाते होंगे, हम नहीं कह रहे हैं। अरे अकेली बेईमानी से ही नहीं मिलाया जाता, व्यवस्था से भी पानी मिलाया जाता है दूध में। गाढ़ा भैंस का दूध बच्चे को नहीं पीना है, पानी मिला करके देते हैं, देर नहीं देते। बोलो, उसकी नियत कोई बेईमानी की नहीं है। दूध को पकाना है, खीर पाक उसको बोलते हैं आयुर्वेद में, खीर पाक बनाना है, औषधियां डाल के पकाना है, पानी डाल करके, जितना दूध है उतना ही पानी डालेंगे, उसके बाद पीपड़ी पर डाल के फिर उबालेंगे, पानी सब जल जाए, उतना रह जाए, उसको खीर पाक कहेंगे। खीर माने दूध और पाक माने पका हुआ। आप कच्चा दूध, ये तुम्हारा चिकित्सा विज्ञान आपके उबले हुए दूध को भी कच्चे दूध कहेगा, ये कच्चा दूध नुकसान करेगा तुम। औषधियों से पाक होना चाहिए उसका, समझ में आए? तो पानी मिलाएंगे कि नहीं? दूध में पानी कोई मिला सकता है? मिला के बता। अरे मिले हुए दूध और पानी में भी पानी का कोई अंश दूध रूप नहीं हुआ, और दूध का अंश कोई पानी हुआ। अच्छा से दूध वाले को, पीने वाले को अगर पानी मिला तो हमसे इतना पानी मिला दिया, हमसे नहीं पिया जाता। उसकी जिब्या बता देती है,
उस दूध में तुम्हारा आज का कौन सा यंत्र है? लैक्टोमीटर बोलते, क्या बोलते? डाल दो उसमें, बता देगा कि नहीं? इतना पानी अग्नि पर धर दो तो उबल ही जाएगा, निकल ही जाएगा पानी। मतलब ये है, मिली हुई अवस्था में भी दूध पानी रूप नहीं हुआ, पानी दूध रूप नहीं। जल पैजो जियतन मेला, वजन काय पे? पैर। ऐसे शरीर और आत्मा मिले हुए होने पर भी शरीर और आत्मा एक नहीं हो गए। और बात तो यहाँ जो मलिनता और निर्मलता की है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। शरीराश्रित इसको यहाँ निरूपण नहीं किया गया है। अगर शरीराश्रित निरूपण किया गया होता तो विचार करो, कभी स्नान न करने वाले मुंडाजों को सदा पवित्र कैसे कहते? ब्रह्मचारी सदा शुचि, ये कथन कैसे आता? यहाँ मलिनता भी देखना तो अपने में और उज्ज्वलता भी देखना तो अपने में। मलिनता काम क्रोधाधिक भावों की जो मलिनता है, लोभाधिक भावों की, या लोभ की प्रधानता से है कथन। तो जो मलिनता है वह भी तेरी परिणति की बात है। इसको 7 तत्वों में आश्रव वन तत्व कहे। आश्रव अशुचि हैं जल में सेवाल की भांति। ये दृष्टांत जल में सेवाल की भांति अत्यंत भिन्नता बताने के लिए कहा। और देखो वो सेवाल काई बोलते हैं, पानी के ऊपर आ जाती है। वह काई निर्मल पानी को ग्रहण करने में ऊपर से देखते तो बाधक लगती है, लेकिन अगर ऐसे पटक दे अपना बर्तन तो काई अलग होकर के पानी में साफ आ जाएगा। थोड़ी बहुत आई तो पानी में छान लो आप, माने उसको तो भी ग्रहण करने में बाधक नहीं। जैसे जल के ऊपर सेवाल के भीतर जल, हम इधर से कहेंगे, समझ में आया ना? ऐसे आत्मा के ऊपर आश्रव, ध्रुव स्वभाव भीतर अंतस्तत्व, और आश्रव ये बहिर्तत्व है ना। और अब ये आश्रव तत्व हमें ऐसे लग रहे हैं, बताओ हम शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करें? ये तो मलिन है, ये तो मलिन है। प्रज्ञा रूपी छेनी को पटक अपनी को, इनमें संधि भेद है। इस समय सारी टीका के शब्द हैं, संधि भेद है इसमें। यही लड़का है या कोई और? वो पत्थर कारीगर चीज रहा था, वो लड़का एक खड़ा बोले, कारीगर इसमें कोई दाढ़ी तो दिखती नहीं है क्या? अभी दिखेगी। थोड़ी देर वो खड़ा रहा, उसने ऐसे ऐसे छेनी, अब 15-20 मिनट में जी क्या होगा? संधि भेद है उसमें। तब तक हम पहुंचे, हमने की बताओ 1 के 2 किए कि 2 के 2 किए? भाषा तो आप भी बोलते हैं। एक नोट ले भैया 2 कर देना इसके, और कोई फाड़ दे तो पागल है कि समझदार है? 100 का नोट दिया भैया 2 कर देना, तो 50-50 के 2 दे देगा कि नहीं? कोई विवाद तो नहीं है उसमें। तो 2 के 2 के 1 के 2 हैं ये शरीर और आत्मा। आश्रव और आत्मा 2 तत्व हैं। ज्ञान और राग 2 हैं। 2 के 2 जान लेना ही 2 के 2 करना है। आपको एक चर्चा पहले की थी। देखो जैन दर्शन में नई चीज तो कछु है नहीं। तुमने जो नहीं सुना समझा वही नया है तुम्हारे लिए। बाद बाकी तो सनातन मार्ग है, शुद्ध मार्ग है, सीधा और संक्षिप्त मार्ग है। आत्मा और आश्रव 2 तत्व हैं, जाने नहीं है 2। एक में एक मान लिया है। दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते।
क्षेत्रावकाश संबंध की अपेक्षा, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा, व्यवहार से एक कहे जाने पर भी वे भिन्न भिन्न ही हैं। उनमें पारमार्थिक संबंध नहीं है, अपन सब एक हैं। कोई प्रसंग होता ना, इस विषय में अपन सब एक हैं, तो एक हो गए क्या? कितने लोग एक हैं? कि 500 लोग एक हैं, 5000 लोग हैं, हम सब एक हैं। बताओ कैसे एक हो गए भैया, बताना। लेकिन हम सब समझते हैं एक होते हुए भी अनेक और अनेक होते हुए भी एक। यहाँ क्यों मूड बन जाते हो? जीवते मूडपनो कित पायो। कहां से ये मूडपना ले आए भैया? अशुद्ध दशा है, उस अशुद्ध दशा का नाम ये काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, ये सब है अशुद्धता। ठीक है ना? शरीर की अशुद्धता से नहीं लेना, शरीर की तो एक परिणतियां होती हैं और उपचार से शरीर को भी अशुद्ध कहा जाता है, ऐसा नहीं। शरीर अशुद्ध कौन सा कहा जाता है जानते हो भैया? अशुद्ध परिणाम सहित जो शरीर की चेष्टाएं हैं वो अशुद्ध कही जाती। अपन कहते ना इसकी निगाह बहुत खराब है। निगाह माने ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, क्या देख रहा घूर घूर करके? निगाह खराब है। जबकि डॉक्टरी दृष्टि से देखो तो निगाह बिल्कुल ठीक है। निगाह खराब का मतलब ये होता है इसकी दृष्टि में वासना बसी है, वासना से देखता है। चोर की दृष्टि अलग होती है, शीलवान की दृष्टि अलग होती है। एक वात्सल्य से देखता है, एक वासना से देखता है, एक मोह से देखता है, एक ज्ञान से देखता है। अंतर है दोनों। निगाह बड़ी खराब है। ऐसे देख रहे जैसे खा जाएगा। कोई ईर्ष्या से देखता है, देखता है द्वेष से देखता है, देखता है घृणा से देखता है। ये नहीं, ये उस समय जी जो दृष्टि है, मुद्रा है, वो खरा अशुद्ध कही जाती है। माने अशुद्ध भाव का आरोप, अशुद्ध भाव का आरोप वचन पर और काया पर करके उसे भी अशुद्ध कहा जाता है। तत्वा सूत्री में आपने सूत्र पढ़ा होगा, कायवांग मने कर्म योगा सासव। आगे क्या है? शुभ पुण्यस्या शुभ। शुभ योग और अशुभ योग। क्यों भैया? शुभ योग और अशुभ योग क्या होता है? तो कि शुभ परिणाम सहित योग। आप जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं, शुभ योग है कि अशुभ योग है? गमन करना शुभ योग है कि अशुभ योग है? यदि आप वंदना के लिए गमन कर रहे हैं, पवित्र उद्देश्य के लिए गमन कर रहे हैं, जैसे ईरिया समिति के चर्चा में मुनिराज ने लिखा, देव यात्रा, गुरु यात्रा, देव यात्रा, गुरु यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि पवित्र उद्देश्यों सहित गमन किया जाता है। 4 हाथ जमीन देखते हुए, जीवों की विराधना को बचाते हुए, इधर उधर के विषयों को न देखते हुए एकाग्रता से, वह ईरिया समिति कहलाती। माने ईरिया समिति, अगर हम 4 हाथ जमीन भी देख करके चल रहे हैं, नीचे नीचे दिख करके, और यदि हमारा उद्देश्य अशुद्ध है तो वो ईरिया समिति नहीं कहलाएगी। उद्देश्य भी हमारा पवित्र। आप बिल्कुल शुद्ध भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर की पुष्ट करने के उद्देश्य से, शरीर पुष्ट रहे, इंद्रियां पुष्ट रहे, विषयों का सेवन कर सकें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल खाली शुद्ध दूध पीते हैं। तो शुद्ध दूध पीने का मतलब शुद्ध आहार नहीं हो गया। शुद्ध अभिप्राय सहित आहार, संयम के ही, शुद्ध भावना सहित अभिप्राय। खाली शुद्ध आहार का मतलब कुएं का पानी और अटपेरा घी और तो दूध, उतना नहीं हो गया शुद्ध आहार। शुद्ध भावना सहित, शुद्ध कमाई, शुद्ध लक्ष्य, यत्नाचार, विवेक सहित, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि ज्ञान पूर्वक का किया गया है। बालक जाता है कहीं नाना के घर,
उछलता है, नाना का घर, वो आ गया, वो आ गया, वो कितना उल्लास है। इतना उल्लास भी अगर हमें मंदिर की उड़ाने में न हो, विचार करो। गाय का बछड़ा उस ग्वाले को देखता है, ऐसे ऐसे उछलता है, अभी ये आएगा छुड़ा लेगा, छुड़ा करके मां से मिलाएगा, थोड़ी देर के लिए जाओगे। हमें भव दुखों से छुड़ा करके अपने स्वभाव में हैं इन करने के निमित्त भूत, इन्हें देख करके कितना उत्साह होना। और समर्पण की तो बात ही कुछ नहीं है, जितना किया जाए उतना थोड़ा ही है। प्रभु चरणों में क्या धरूं, आत्मा से सब हीन, सो तो प्रभु तुमने दियो, दिया मैंने बताया, वह तू चरणाधीन। हम कहते घर में, अगर आप लोक व्यवहार में भी बहन बेटी के घर भी जाते, खाली हाथ तो नहीं जाते, खाली हाथ तो नहीं आते। कौन सिखाता है आपको? विचार करो। भीतर में एक प्रेम लेकर के जाते हैं, एक उल्लास लेकर के जाते हैं, वात्सल्य लेकर के जाते हैं, तो भीतर का वात्सल्य ऊपर भी तो आता है, वचन काया और संयोग तीनों में भी आता है। खाली हाथ तो नहीं आता। अब तो रिवाज बदल गई, नहीं तो खाली हाथ आए, काय बेटा का सूतक वगैरह हो गया तुम्हारा, खाली हाथ चले, कब आ का सूतक। आज हम चाहे कहीं चल देते, खाली हाथ चले, बस खत्म हो गई, खत्म हो गई। पद्मनंदी पंचविशतका में आया, पात्रों का लाभ होने पर भी जो दान आदि न देवे, उसके लोभ की तीव्रता कैसे नहीं होगी। अरे ज्ञानी धर्मात्मा तो पात्रों को खोज करके वहां अपने धन आदि का उपयोग करते हैं। आहार शुद्धि में लिखा, पात्र दान पूर्वक भोजन होता है, वह शुद्ध भोजन कहलाता है। जैसे स्त्री पति भुक्त शेष, साहित्यिक शब्द बोल रहे हम, पति भुक्त शेष, समझ गए? अर्थ समझे कि नहीं? क्या भगवान, पति भोजन कर लेता है, उसके बाद भोजन करते नहीं, तो पति भुक्त शेष बोलते हैं। पति भुक्त, पति के भोजन के बाद जो बचा वो भोजन करे। पति के लिए यहाँ कुछ बना, अभी बनाते हैं, और अपने लिए अब चलो इतने में खा लेंगे। पति भुक्त शेष। ऐसे श्रावक का आहार भी कैसा है? मुनि भुक्त शेष हो, मुनि को भोजन दे फिर नहीं करे आहार। पति भुक्त। पात्र दान के बिना का भोजन अशुद्ध भोजन है। पात्र दान के बिना की संपदा का भोक्ता, ये आपकी बेईमानी है, स्पष्ट बेईमानी है। क्यों भाई? आपका एक भाई अगर बाहर रहता हो और आप अपने घर का बंटवारा करें तो उसका हिस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करते तो अब वो तो बाहर रहता है, रहता होगा, कोई मतलब है। अतिथि संविभाग, आप कमाई जैसी की तैसी बैंकों में तिजोरियों में धरते चले जाते हैं। हम कहते हैं आज ये उत्तम सोच धर्म के दिन, ये लोभ के त्याग का दिन है। ये संकल्प कर लेना चाहिए, हम अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग करेंगे। फिर आप देखिए दान में आपको कितना उत्साह है और कितनी निरलमानता रहे। एहसान नहीं है ये कोई। दान के नाम पर चंदे की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, प्रेशर की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, बहानों की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। कभी कभी दर्द होता है, दान के नाम पर, पैसा के नाम पर बहुत सी मूर्तियां हो जाएंगी, बहुत से आयोजन हो जाएंगे, बहुत से 1 से 2 हो जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे। भाई ये बात ठीक नहीं। जितनी जरूरत है उतनी, जहाँ मंदिर चाहिए मंदिर बनाओ, मूर्ति चाहिए मूर्ति बनाओ, एक चाहिए एक बनाओ, 3 वेदी की जरूरत है, बहुत पूजा करने वाले 3 बनाओ।
कोई बने नहीं धर्म बुद्धि से। कमाने के स्थान आपके दुकान और फैक्ट्री व्यापार संस्थान हैं, ये तो खर्च करने के स्थान है। कोई देता नहीं है। अगर मुकुट माला डाल दे मुझे डाल दे दी, अब ऐसा कोई दे वो नहीं। ये मान्यता खोटी है और इस खोटी मान्यता को हमें आपको बदल देना चाहिए। आपको ऐसे देखना चाहिए भरत चक्रवर्ती के तरह कि हम ये अपना धन कहाँ लगा। और ध्यान रखना, धन जिसे आप कहते हैं वह भी धन है लोक व्यवहार से, अध्यात्म के व्यवहार से तो वह धन नहीं है। देखो खजानो है, नरक की साई है। दोनों शब्द नाटक समय सार के। खे को खजानो ताय मूरख अर्थ कहें। अरे हमारा तन मन धन, हमारा स्थान, हमारी परिणति, हमारा जो कुछ भी है शरीर, अगर धर्म धर्मात्मा में लगे, धर्मायतनों में लगे, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है हमारे लिए। भैया जी जमीन दरिए हम सोच रहे एक स्वाध्याय भवन बन जाए, एक ऐसा स्थान। अरे भैया बना, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ से बढ़िया क्या बात है। यहाँ धर्म के उत्सव जाने कब तक होते रहेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बहुत जीव को बहुत काल तक धर्म कारण सरधानो पढ़ाए कहीं चैचाल है जो करे धन्य सो श्रावक कहिए, सामे प्रतिमा धरे धन्य सो भी सर दहिए, जो दोनों बिस्तरे संग नायक ही जानो, बहुत जीव को बहुत काल। धर्म कारण सरधानो, इसका अर्थ ऐसा मत ले लेना जान जरूरत नहीं है एक हमारी घर दे भीड़ मचा दे वहां। प्रतिमाओं का ढेर और पूजा का ठिकाना नहीं, ये बात ठीक नहीं है भाई। फिर पुजारी लगाओ, और पुजारी उल्टा सीधा करे, पाप किसको लगेगा आपको विचार करो। अभिमान से नहीं बहुमान से आप इन कामों को करें, धर्म बुद्धि से करें। अपने सागार धर्मामृत में लिखा, मंदिर की जरूरत हो तो मंदिर बनाएं, स्वाध्याय भवन की जरूरत हो तो स्वाध्याय भवन बनाएं। स्वाध्याय के लिए भी स्थान चाहिए कि नहीं, यहाँ पूजा हो रही है, अब स्वाध्याय के लिए कोई चाहिए कि नहीं, स्वाध्याय भवन बनाओ। ऐसा मत सोचो प्रतिमा में ही ज्यादा पुण्य हो जाएगा। गिनवाणी की जरूरत है तो गिनवाणी में, पाठशाला की जरूरत है तो पाठशाला में। जब जहां धर्म के जिस अंग की जरूरत हो, टोटरमल जी ने कहा या धर्म बुद्धि हो, तो धर्म के सर्व अंगों में यथा योग्य खर्च करे। धर्म के सर्व पर्वों में कालों में यथा योग्य धर्म साधन करे। ऐसा नहीं है 10 दिन तो अपने 16 को एक टाइम भोजन कर लो और 11वें दिन से बाजार की चाय कब खा रहे, फिर दिन रात को कभी होश नहीं है, बस होगा 10 दिन को धर्म। ये बात ठीक नहीं है आपकी। अच्छे क्षेत्र में हम साहब हर महीना जाते हैं, अपने मंदिर में दर्शन कर भी नहीं आते। ये बात, ये कोई धर्म बुद्धि तो नहीं है। आत्मा को उज्जवल अनुभवने से माने मलिन दशा है, उस मलिन दशा में दशा भ्रम से उज्जवल मानने की बात नहीं है, भेद विज्ञान पूर्वक अंतर्दृष्टि पूर्वक उज्जवल अनुभव करने की बात है। उसी टीका में क्या लिखा, आश्रव जल में सेवाल की तरह मलिन है और भगवान आत्मा तो अति निर्मल है, अति निर्मल, सदा निर्मल है, पूर्ण निर्मल है। ठीक है ना, जो मलिन है वह आश्रव है, मलिन है वह आश्रव है। एक बालक को एक दृष्टांत दिया था, याद है, नहला धुला करके कपड़े पहना दिए साफ सुथरे, जा बेटा दर्शन करा। अब छोटा सा बालक 5-6 साल,
चला बरसात का टाइम, गेली में फिसल गया पैर, बरसात तो कपड़े गंदे हो गए, रोता रोता घर आया। अब समझदार माँ थी, क्यों क्या हुआ, बच गए कपड़े गंदे। तो रोता क्यों होता है, कपड़े ही तो मैले हो गए, तू थोड़ी मेला हो गया भाई, बताओ। पूज्यपाद स्वामी ने ये दृष्टांत दिए हैं, जीर्ण वस्त्र से आदमी जीर्ण नहीं हो गया, श्याम वस्त्र से आदमी श्याम नहीं हो गया, लाल वस्त्र से आदमी लाल नहीं हो गया। ऐसे देह शरीर वस्त्र के समान पर है, आदमी के स्थान पर लेना आत्मा। परिणाम भी एक तरह के वस्त्र ही समझो, स्वांग समझो, एक एक क्षण में बदलते जाते, एक एक क्षण में बदलते जाते। मलिन परिणामों के काल में भी आत्मा मलिनता रूप नहीं हो गया। यही कारण है बहुत लोभी व्यक्ति भी किसी प्रसंग को पा करके एकदम उदार हो जाता है, जो कुछ नहीं छोड़ पाता, एक क्षण में वो ऐसे छोड़ करके चला जाता है, निर्गंत हो जाता है। हो जाते हैं कि नहीं? कोई कल्पना कर सकता था उस ललितांग कुमार अंजन चोर को देख करके कि ये कल मुनिराज बन जाएगा और भगवान बन जाएगा इसी पर्याय में? ये अगर कोई समझाने बैठ जाता, अरे क्या कहा समझा रहे, तो सप्तव्यसनी है ये तो। अरे भैया है सप्तव्यसन इसकी पर्याय में, सच्ची बात है, झूठी नहीं है, परंतु आप इसे ऐसा ही मत सर्वथा देखो। आत्मा को उज्ज्वलता देखने से शौच धर्म हो गया कि महाराज जी तो अलग बात लिखी है, हमने तो ये सुना था कि लोभ के अभाव से शौच धर्म होगा। क्यों, यही तो पढ़ा था, लोभ के अभाव से शौच धर्म होता है, और ये कह रहे आत्मा की उज्ज्वलता करने से शौच धर्म होता है, और आप कह रहे हो इससे भी एक आगे कदम कि आत्मा को उज्ज्वल जानने से, निर्मल जानने से, अनुभवने से शौच धर्म होता है। अब कौन की माने, कि सब मान ले, चाहे कोई मान ले, एक सब सच्ची हैं, विविक्षा भेद है, विरोध नहीं है। सुनो, लोभ क्यों होता है, विचार करो। दुख होता है तब लोभ होता है, और लोभ काय को करते हो, काय के लिए करते हो लोभ, बता। लोभ जो होता है ना, वो काय के लिए होता है, रख ले काम आएगा, क्या काम आएगा, और क्या काम आएगा, इससे सुख की कल्पना ही तो करते हो, अपने पास पैसा होगा तो अपन आनंद से रहेंगे, काल के अधीन नहीं होंगे। अरे मूल, अगर आत्मज्ञान होगा और आत्म संतुष्टि होगी तो किसी के अधीन नहीं होगा। पैसा वाला तो बहुत पराधीन है, गाड़ी नहीं है तो चल नहीं सका, नौकर नहीं आओ काम नहीं हो रहा, और ज्यादा पैसा वालो तो उसको बॉडीगार्ड नहीं है तो उठाड़ो है। क्यों भाई चलो, अरे वो आ जा, बॉडीगार्ड आ जा। पंचेंद्री के जो अधीन है वह सबके अधीन है, ये समझ लेना। स्व से जो विमुख है, स्व में संतुष्ट नहीं है, वह अधीन ही अधीन है। स्वाधीन में से स्व निकाल दो तो क्या बचेगा, बस स्व को भूलता है वो अधीन होता है, स्व को जोड़ लो स्वाधीन, अधीन में स्व जोड़ो तो क्या हो जाएगा। जिस समय आपको ऐसा लगता हो हम बहुत पराधीन हैं, उस समय आप आत्मा की ओर देखने लगो, आपको एकदम स्वाधीन लगने लगेगा। अरे भले रोग मिटे तब मिटे, मैं सुखी होने के लिए स्वाधीन। एक बहुत मोटा दृष्टांत आपको दिया था, पूरी बिजली चलती रहे, आप अपना बल्ब बंद करने के लिए स्वाधीन है। क्यों, आपके पास एक भीतर स्विच लगा है ना, आप अपना बल्ब बंद कर लो, अब कोसते रहो, कोई मतलब नहीं, वो धारा चलने दो उसको जहां की तहां, आप अपना बल्ब रोकने के लिए बिल्कुल स्वाधीन है, बंद करने के लिए, है कि नहीं है? ऐसे ही सब ऐसा ही चलने दो, ऐसे ही चलने दो धारा, आप सुखी होने के लिए स्वाधीन। शरीर रोग रूप परिणमने के लिए स्वाधीन है, तो हम भी वेद विज्ञान करके सुखी होने के लिए स्वाधीन हैं। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अपमान और सम्मान का जो अनुभवन है वो किसको होता है मालूम है? बहुत वैसा शब्द लिखा है, विक्षिप्त चित्त जिनका है उनको होता है।
अपमान आदि उसको देखते हैं जिनका चित्त विक्षिप्त है। न माना दया तस्य न क्षेपो यश चित्त है, जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है, अपने को दिख रहा है, उसका काय का अपमान। यही तुमसे ऐसे कह रहे हो तो हमसे क्या कह रहे हो, हमसे तो कुछ नहीं कहा, इसमें क्या अपमान हो गया। मुनराज पर उत्तर किए, मुनराज को तो नहीं लगा हमारा अपमान हो गया। कमट ऐसे बोलने लगा, कहीं आकर के चाहे कोई ऐसे श्रेणिक ऐसे बोलने लगा, बताओ हमारे कुत्ते कील दिए तुमने, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अब तुम्हें देखते हैं। बोला कोई फर्क नहीं है। आत्म तत्व के आश्रय से जो स्वाधीनता का अनुभवन करता है उसे विश्व में कोई पराधीन नहीं करता। जब आपको अधीनता का अनुभव हो, आप आत्मा की ओर देखें, आपको स्वाधीनता लगने लगेगी सबकी। ये परिणमन स्वाधीन, तो मेरा परिणमन स्वाधीन, मैं इसे बदलने के लिए स्वाधीन नहीं हूं, लेकिन मैं इस परिणमन से वेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए स्वाधीन है, और इसे बदलना हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं है, सुखी होना हमारा प्रयोजन है। पैसा कमाने के लिए आप स्वाधीन नहीं हो, पुण्य का उदय नहीं हो तो जो करो सो उल्टो हो, नुकसान पर। और पुण्य का उदय हो, अपन हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, अब वो जबरन आकर के गिरेगा तुम्हारे घर में। ये सब पुण्य पाप के नाटक है, कोई दम नहीं। लक्ष्मी न हमारे कमाने से आती है, न राखने से रहती है, न फेंकने से जाती है। लक्ष्मी पुण्य से आती है, पुण्यहीन होने पर चली जाती है। दान के प्रसंग में लिखा, लक्ष्मी दान आदि से नहीं घटती, विषयों में आसक्ति पाप से घटती है, पुण्य के नाश से घटती है, परिणामों की मलिनता से घटती है। तो देखो, अपने आत्म स्वभाव को जब जीव अनुभवता है तो क्या होता है, आनंद होता है कि नहीं। आत्मा आनंदमय है, जैसे मिश्री मिठासमय है, तो मिश्री का जो स्वाद है वो भी मिठासमय होगा, है ना। तो ऐसे आत्मा आनंदमय है, तो आत्मा का अनुभवन भी आनंदमय होता है। जब आनंदमय होता है अनुभवन, तो चाह नहीं रहती, लोभ नहीं रहता, बस खत्म हो गया। तो उधर से कथन करें तो लोभ के अभाव से शौच होता है, इधर से कथन करें तो आत्मा के उज्ज्वल जानने से, अनुभवने से शौच धर्म हो है। तो महाराज हम कितने से करें, हम किधर से करें, ये बताओ। क्या सुनो, अब तुम ऐसे लोभ में पड़े हो, पैसा के में, जीवन के लोभ में मर न जाए। 70 के हो गए, 80 के हो गए, तो ये नहीं है, ए भैया मर न जाए, क्या करोगे, तैयार हो। बात से कछु नहीं, सब तैयार है। मरण का अगर सामने प्रसंग आ जाए तो देवी देवता सब मनाएंगे, मरण का प्रसंग आए। कमाई हुई संपत्ति एक पैसा नहीं दे सका, अगर वो सामने रद्दे बंदूक तो सब ले जाओ भैया, हमें छोड़ दो। धर्म के लिए, परोपकार के लिए, दीन दुखियों के लिए 1 रुपया नहीं छोड़ सके, और जीवन के लोभ में सब ले जाओ। जीवन का लोभी क्यों, बोलो। इस जीवन को अपना जीवन मान लिया। मेरा चैतन्य प्राण से बरसने वाला अनादि अनंत जीवन है, ये देह के नाश से मेरा नाश तो नहीं होगा। ये निशंक बैठे हैं, अवश्य भक्षण तो नहीं कर सकते हम। दे रहे तो रहे, जाए तो जाए, और नहीं तो कोई लिख करके दे दे कि गारंटी है दवाई चाहे जैसी खाने से जीवन बना ही रहेगा। अरे बे डॉक्टर भी पहले तुम्हारी दस्तखत करा के नहीं, अपने दस्तखत करके दे रहे, हम बताए। हम तैयार नहीं हैं, हम तो भी तैयार नहीं हैं, लेकिन एक कल्पना कह रहे हैं। एक व्यक्ति वो उसने कहा हम सब तैयार हैं, आप जो कहोगे, जितना पैसा कहो पैसा खर्च करेंगे, जो आप खाओगे सो खाएंगे, और जो आप रखोगे यहीं रहेंगे, आप लिख के दो, हम लिख के तुम दो, हमारी कोई गारंटी नहीं। बेकार को मार रहे मुफ्त में। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, दुख की गारंटी और सुख की संभावना।
इलाज भी ऐसे ही है। बचने की तो संभावना है, मरने की गारंटी है, समझ लो। अरे आज बच गए, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद चले जाओगे, उन कौन सी बड़ी बात है। 2 दिन पहले चले गए, क्या फर्क पड़ रहा है, जब जाना ही है तो क्यों परेशान होते हो। लेकिन जीवन के लोभ से अभक्ष भक्षण करता है, मिथ्यात्व का सेवन करता है, बाल बच्चों के लोभ से करता है। बच्चे एक बालक हो जाए, देवी देवता के चक्कर करे, चाहे कछु करे, इतने उतने करे, फिर उन बालकों के लिए न जाने क्या क्या करेगा। काहे के बताओ, इनके लोभ से ही तो कर रहा है। क्यों? उन्हें अपना मानता है, उनसे एक सुख की कल्पना करता है। अरे बुढ़ापे में को सेवा करेगा और फलाना ऐसा होगा। सेवा करने की कोई गारंटी है? गारंटी? तो वही पहले चला जाए है। विचार करना, अपनी गृहस्थी और छोड़ जाए। लेकिन अब वो तो साहब जो हुए सो हुए, मोह ऐसा है वो अपने इधर नहीं झुकने देगा, रोता जाएगा, झींकता जाएगा, नाली के कीड़े की तरह घुसेगा वहां। ये मोह और लोभ की दशा है। ये लोभ आया कहां से, छूटे कैसे जी तो बता। जैसे पर में अनिष्ट की कल्पना से क्रोध होता है, ऐसे ही पर में इष्ट की कल्पना से लोभ होता है। पर में इष्ट की कल्पना से ही तो लोभ हुआ, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा। पर द्रव्यन की चाह लोभ सो जानिए, विधान में आया ना। पर द्रव्यन की चाह लोभ सो जानिए। तो ये शरीर की चाह बना रहे, ऐसा ही बना रहे, जीवन का लोभ, फिर विषयों का लोभ, विषयों के लिए धन का लोभ, और एक लोग दूसरे लोग को कम ज्यादा कर देता है। जीवन के लोभ से हम विषयों को छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहे देखो अब ये खाना पीना तुम्हारा उल्टा सीधा नहीं चलेगा, बिल्कुल आप पानी पियोगे और नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे साहब। यहाँ कहें भैया एक दिन तो नमक छोड़ दे, हम भी नहीं खवत बिना नमक को, अमीरे बिना तो कौन नहीं छूटता। भगवान कहें, आचार्य कहें, अब ठीक है हमारे बस की नहीं है, फिर कैसे सब बस की हो गई। जीवन के लोभ से दुकान का लोभ छोड़ेगा, पैसा का लोभ छोड़ेगा, विषयों का लोभ छोड़ेगा कि नहीं। एक लोभ तीव्र होता है तो दूसरा। विषयों का लोभ ही पैसा को पानी की तरह बहा देता है। अपन नहीं खर्च कर सकते ऐसे, जैसे घर से खर्च कर दें। अपन बहुत सोचेंगे बेचारे, और वो विषयों का लोभी तरस आता है कभी कभी है। फालतू डेकोरेशन और झूठे प्रदर्शनों में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। अरे भाई तुम पे ज्यादा है तो कमाना बंद करके अपना धर्म ध्यान करो। नहीं हो पा रहा तो चलो कोई बात नहीं, दीन दुखियों के उपकार में लगाओ, जीर्णोद्धार में लगाओ, पाठदान में लगाओ, पढ़ाने लिखाने में लगा, कछु अच्छे काम में लगा ले भाई। विषयों में पानी की तरह बहा देना ये कोई उदारता नहीं है, ये तो महालोभ है। ऐसे ही मान बढ़ाई के लिए, परलोक के लिए, केवल पुण्यबंध के लिए दान देना भी पुण्य कोई हित नहीं है। अनुग्रहार्थम स्वस्या सर्गोदानम, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए, अपन हल्के होने के लिए, धर्म जी में लगने लगाने के लिए जो दिया जाए तब वो दान पुण्यबंध का कारण बनता है। जीवन का लोभ, विषयों का लोभ, पैसा का लोभ, नाम का लोभ, रूप, ये सब विषयों के लोभ में अंतर कर देते हैं। इस लोक संबंधी लोभ, परलोक संबंधी लोभ, लोभ ही लोभ तो धरे ना। विषय सामग्री पैसा से आती तो पैसा का लोभ ही हो गया, और विषय सामग्री पुण्य से होती तो पुण्य का लोभ ही हो गया। तुम्हें पुण्य हो, आओ भैया जा। अरे भाई ये सब लोभ छूट करके कम से कम धर्म का लोभी हो,
कैसे होगा धर्म का लोभी? धर्म से जीव सुखी होता है, पाप से जीव दुखी होता है। तब धर्म कैसे प्राप्त हो, इस बात को सोचेगा। वह धर्म का लोभी जीव याचक होकर के आचार्य भगवंतों के पास जाता है, श्री गुरुओं के पास जाता है, प्रभु हमारा हित कैसे हो, याचना करता है। तब वे श्री गुरु कहते, सुन भाई तू कहाँ अटका है, ये विषयों का त्याग कर, निवृत्त हो, परिग्रह का त्याग कर, उससे तेरा हित होगा। चलो लोभ के त्याग से 100 धर्म हो गया था ना। ये जो आपका विषय परिग्रह आरंभ का लोभ जो आपका है, वो यहाँ तक तो आने नहीं दे रहा। यहाँ तक कैसे आने देगा? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। जिस पहाड़ की चोटी पर अकेले ही चलना कठिन है, बाबा वजन लेके कैसे चलेंगे? जिस पहाड़ की चोटी पर अकेले ही चढ़ना तो मुश्किल, ऐसे ऐसे चल पा मुश्किल है। अब बाबा एक थैला और एक सूट और क्या नाम बक्सा लेके चलो, बड़ी मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। परिग्रह से सुखी होने की अभिलाषा ये तो ऐसी है, वजन बढ़ा करके विश्राम की अभिलाषा। क्यों भाई, क्या बात है? थोड़ा वजन कम है इसलिए, वजन ज्यादा रखो तो अपने आराम से चले जाएंगे। ये कोई बात है? ये परिग्रह दुख रूप है तो थोड़ा परिग्रह थोड़े दुख रूप है, ज्यादा परिग्रह ज्यादा दुख रूप होगा। लेकिन वह परिग्रह अंतरंग परिग्रह दुख रूप है, बहिरंग परिग्रह निमित्त मात्र है। इसलिए बहिरंग परिग्रह थोड़ा भी होगा तो दुखी होगा, ज्यादा होगा तो दुखी होगा, और अंतरंग परिग्रह कम होगा तो कम दुखी होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा दुखी होगा। अब धर्म का लोभी आकर के यहां बैठा। अब आगे चलो। धर्म का लोभी लोभ से लाभ नहीं होता। हम लोभी तो हैं, लेकिन लेना किसमें चाहते? पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्रे आत्म ज्ञान। एक चर्चा दृष्टांत देकर के कल्पना की थी, आपने सुनी होगी कभी। भगवान जब आने को होते हैं तो रत्न बरसते कवि की कल्पनाएं हैं। ये मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोजन मिथ्या नहीं है। रत्न बरसते हैं कि रत्न वे फेंकते हैं? सच पूछो तो एक बार क्या हुआ, एक उदार धनी आया गांव में। इनका सुनो भाई, जिनके पास ठंड में कंबल वंबल नहीं है सबको कंबल मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको मिलेगा। तो वे पुराने फेंक फेंक के आ गए। ऐसे रत्नत्रय के दातार अवतार लेने वाले हैं, इन्हें फेंक फेंक के खाली कर रहे अपने को। सच्ची बात तो ये है। अब भगवान के सानिध्य में रत्नों को ग्रहण करेंगे, माने रत्नत्रय को ग्रहण करेंगे, पात्रता तो देगा। फेंकना शब्द लिखा है, वैसे ही नहीं कह रहे हम। ओ त्याग बर त्याग दिए सब, त्याग यही सब जग की माया, वस्त्राभूषण फेंक दिए जब रस नहीं आया। जब उनमें सुख बुद्धि छूट गई तो वे फेंक दे उतार, क्या करना अब उनको? अभी ये ततैया इसमें घुस जाए तुम्हारी कमीज में, उतार के फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? बोलो। ऐसे इस परिग्रह के आश्रय से अनेक विकल्प तुम्हारी परिणति में घुस रहे हैं। इसे विकल्प का आश्रय जानकर, अर्थात सुख का बाधक जानकर के इसका त्याग किया। अब धर्म का लोभी यहां आकर के बैठा। तो सुन भाई, लोभ से लाभ नहीं होता। माने धर्म की चाह से धर्म नहीं होगा। विषयों की चाह वाला तो धर्म सुनने का पात्र ही नहीं है, वो क्या सुनेगा? मन बढ़ाई की चाहने वाला हुआ तो धर्म को सुनेगा ही नहीं। वो तो ये सुनेगा जी हमारी कचू हो रही कि नहीं।
भगवान को देखने की अपेक्षा उसे अपने दिखाने की चाह ज्यादा रहती है धर्मायतनों में। धर्मोपदेश सुनने की अपेक्षा उसे अपनी सुनाने की, अपनी सुनने की चाह भीतर में बैठी रहती है। वो यहाँ से कुछ नहीं सुनने दी। ऐसा तो सुन भाई, तुझे धर्म की प्राप्ति करनी है तो धर्मी की ओर देख। धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। तो देखे कैसे, इधर देखे उधर, तब तो दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। कक्षा में बालक पढ़ता है, अध्यापक दोनों भाषाएं प्रयोग करता है। बोर्ड पर समझाता है अध्यापक, इधर देखो, सीधे देखो, इधर देखो बोर्ड पर। कभी ये भाषा भी बोलता है और कोई बालक इधर उधर क्या देख रहे, ये भाषा भी बोलता है कि नहीं। जब लौकिक अध्यापक बोलता है, हमारे श्री गुरु भी इसी भाषा को कहते हैं, आत्मा की ओर देखो, धर्म तुम्हें चाहिए ना। उधर का तो देख रहे, कोई हमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा, भोजन मिलेगा कि हमें नहीं मिलेगा, रहे कहाँ, खाए कहाँ, फिर बुढ़ापे में क्या हो। बुढ़ापा देख रहा है, आत्मा को बुढ़ापा नहीं होता। आत्मा की आराधना करने वालों को फिर भूख नहीं सताती। थोड़ी बहुत भूख जो रह जाती है असाता के मंद उदय में, उसके लिए चक्रवर्ती तरसते हैं। भोजन के लिए वह नहीं तरसता, भोजन उसके लिए तरसता है। सच्ची बातें हैं जी, शास्त्र की अकेले की नहीं है, सच्ची बातें। एक मांगता है तो नहीं मिलता, और एक भैया ये आप हमें नहीं चाहने तो भाई बुरो लग रहा हो। बड़ी भावना से लेके आए हम। एक बार कहाँ जा रहे यात्रा में, बहुत पहले की बात है, ट्रेन में चले आए हम, ऊपर लेटे। एक जाने कौन आदमी, अब वो देखता रहा, शाम का समय हुआ, सुबह ने 4 केला निकाले और वो दे, महाराज जी आपको ले ली, वो गरीब ने खाए। अरे आप सभी सबके चुपचाप परे चले आ रहे हो, कछु खाओ नहीं पियो, प्रसादी ग्रहण हो जाए। हमें तो बगल में जो थे साधर उन्होंने, भैया वे कछु पंडित जी कछु लेते नहीं है, वे ऐसा नहीं करते। अरे ऐसा कहूँ हो तो कैसे हो यार, हमने कहा कार को मूड मारते, रख लो उसके, तुम अपने खाना पीना जो कुछ भी करना, किसी को देना, खाना लेना, उसको क्या परेशानी। हम कहते हैं आपको देना पड़े तो आपको कष्ट होता है, और कहीं आपका कोई न लेवे तो कष्ट होता है। ये सब पुण्य पाप के नाटक तो हैं, और है क्या, बड़ी भावना। कई बार लोग लेकर के आते ना, फल मेवा कोई सामान ले, बच्चे का भी मन कर, नहीं जरूरत नहीं, क्या बात है इधर आप, वो लेकर के इतना ले लो, थोड़ा ले लो, कब और दे दियो, लेकिन ले लो। भावना से लेकर के आया। भावना का अनादर मत करो, धन का अंतराय मत करो, ले लो थोड़ा। धन का अंतराय करोगे, धन का अंतराय होगा। और जब हमने कही अरे थोड़ा सा ले लो, बस उसका चेहरा देखो तो खिल गया। फालतू के विकल्प करता है। जितना भी लोभ उत्पन्न होता है वह दुख से होता है और सुख की कल्पनाओं से होता है। अपने इष्ट को पहचाने बिना इष्ट की कल्पना होने पर लोभ खड़ा होता है। तो जिस लोभ के अभाव से शौच धर्म होता है, उस लोभ का अभाव भी तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मा के आश्रय से ही होता है। इसलिए परमार्थ कथन है ये, परमार्थ कथन ये सारभूत। क्या है परमार्थ? आत्मा के उज्ज्वल करने से शौच धर्म हुए है, माने आत्मा की उज्ज्वलता निर्मलता के अनुभवन से शौच धर्म होता है। क्यों? आत्मा सुखी हो। आत्मा ऐसा तत्व है, उधर देखें तो अपूर्व संतोष होता है, तृप्ति होती है, पवित्रता होती है, क्या अपने आप उत्पन्न नहीं होती। क्यों भैया? जब आपका पेट भरा हो आपको इच्छा उत्पन्न होती है?
अब तो खाने खिलाने पिलाने की व्यवस्था ही नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं। बेशरम से तुम्हें उठाए के लाइन में लग के खाने हो तो खा ले, नहीं तो बैठे रहो। साधारणी भोज, प्रीति भोज नाम दिया जाता है, प्रीति भोज। प्रीति भोज जानते हो? पुराने लोग तो जानते ही होंगे कैसे भोजन होते थे। सब लोग बैठ गए, फिर परोसा भर, सब साधारणी परोसते थे, परोसा हुआ, भोजन किया, एक एक सब्जी पूरी जो कुछ हुआ, अब पूरा भोजन हो गया। फिर 5 लोग, बड़े बड़े लोग चले और एक थाल में उसने मिठाई रखी। अरे साहब एक तो लेनी, और अब ऐसे करते जा, नहीं, अरे एक इतनी, अरे अब तुम्हें ये सब बातें कहाँ से समझ में आए? न घरों में देखी, न कहीं जन्म से देखी नहीं, कहूँ से कच देखी नहीं। लाइन में लग के खाए पिए, अरे का दान करोगे, का पुण्य करोगे, का भक्ति करोगे, तुम्हें वहां भी यही करोगे। चाहिए तो मांग लियो, कहें तो कह दियो। ये रूखे व्यवहार अपने आप हो जाएंगे, ऐसे ही तो होते हैं। हमने तो शास्त्र में पढ़े हैं वे कथाएं, वो बारात गई, इतने दिन रही और ऐसे भई हैं, और फिर साहित्य ने भी पढ़ा बोल और देखा। हम कहते हैं आप देखने के लिए हमेशा दूसरों की ओर देख रहे हैं, ये आपके पतन का कारण है। आप अपने पुराणों में देखें बहुत कुछ है, आप अपने शास्त्रों में देखें बहुत कुछ है। अरे बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है। और अपनी आत्मा की ओर देखें, फिर तो क्या पूछना, माला माला ही हो जाए। आत्मा के आश्रय से चाह मिट जाती है और सुख मिल जाता है। ज्ञान की चाह मिट गई और ज्ञान हो गया। प्रभुता की चाह मिट गई और प्रभुता मिट गई। ख्याति की चाह मिट गई और आत्म ख्याति प्रकट हो गई। ये है तो चाह का मिटना, स्वरूप की प्राप्ति, इसी का नाम सौंदर्य। ऐसे आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए महाभाग्य से सब प्रकार से अवसर आया। भगवान मिले, जिनवाणी मिली, समझने लायक बुद्धि मिली, समझने के लिए सब निमित्त मिल गए, समय मिल गई। मत कहो फुर्सत नहीं, फुर्सत निकालो। अपने व्यापार का, अपने परिग्रह का सीमा करो। छोड़ नहीं सकते तो सीमा जरूर करो। और भैया बीज राख फल भोगवे, बीज समेत मत करो। अपना समय तो अपने लिए बचाओ। ये ऑफिस का समय है, ये खेलने का समय है, ये सोने का समय है, ये खाने का समय है, और अपना कुछ, अपने लिए कुछ समय, वो समय नहीं है। कैसी बातें करती हो? अपनी आराधना के लिए समय निकालो। समय मिले तो कर लेना, ये बात नहीं है। समय निकाल करके करने लायक काम है। ये भवरूप का इलाज है, दुख को दूर करने का सम्यक उपाय है ये। और लोभ कहा तो लोभान तो सर्व विभाव समझ लेना चाहिए। शौच धर्म लोभ के त्याग पूर्वक होता है, इससे पहले ही समझ लेना। शौच धर्म मिथ्यात्व के त्याग से प्रारंभ होता है। शौच धर्म मिथ्यात्व के त्याग से प्रारंभ होता है। मिथ्यात्व और कसायों से परिणति मलिन होती है। मिथ्यात्व और कसायों के त्याग से परिणति निर्मल कही होती है, लेकिन वह व्यय का कथन है। देखो, एक त्रिकाली उपादान होता है, नहीं समझ में आ पाए तो अब कक्षाएं चलवाना, हम नहीं जानते कारण कार्य की। एक त्रिकाली उपादान होता है, एक क्षणिक उपादान होता है। क्षणिक उपादान की दो भेद, एक कौन सा? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और एक तत्समय की योग्यता पूर्वक वह परिणाम स्वयं अपना कारण है। ठीक है ना? अब आप विचारना, अगर अनंतर पूर्व तो एक समय पूर्व का तो ज्ञान आपको हो नहीं सकता, लेकिन स्थूल में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आपको समझ में आ सकता है।
अगर आप कहीं जाएं और जल्दी से गाड़ी पकड़नी हो और भाई कहे रोटी तैयार है, रोटी खा जा, रोटी खा के जाना, रोटी तैयार है, और आटा ही नहीं मरो हो चौका में कभी, तो आप मान ले? अरे अभी तो बहुत देर लगेगी, हम तब तक गाड़ी निकल जाएगी, हम तो चले। और अगर वहां तवा रखा हो, आटा बना हो, लोई उस पर रखी हो, वो कहे रोटी तैयार है, तो आप तुरंत बैठ जाओ कि नहीं? अरे लोई नहीं बनी तो रोटी कैसे बनेगी? अब भले आदमी, अब आटो ही नहीं मरो, अगर तुम कह रोटी तैयार है, कहाँ से तैयार होगी बताइए? हो जाए अब तो 1 घंटा लगेगा, आप कहोगे कि नहीं? तो ये बताओ, अभी तुम्हारी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का ही ठिकाना नहीं है, तो ये आत्मधर्म कहाँ से आएगा? छोटे अमर जी कहते चतुराई की बातें हैं, समझ में आया? अभी विषयों में मंदता नहीं है, आपका ये अपना विषय कैसे मिलेगा? गंदी चीजें खाते नहीं अपने यहाँ कोई, तो खाने वाले बैठे भी नहीं है, इसलिए क्या कहें। लेकिन आपकी ही जिम्मेदारी जो खाते हैं उनको छुड़ाने की भी है। त्याग मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से होता है। हम व्यापार करने वालों से कहते देखो भैया अच्छी चीजें बेचो, ये गुटखा सटका बीड़ी खीड़ी चटपट मत बेचो भाई, ये विलासता की सामग्रियां मत बेचो। हाल तो तुम्हें कमाई आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वह तुम्हारी कमाई घर बर्बाद करेगी। तुम दूसरे के घरों को बर्बाद करके तुम सोचो हम आबाद हो जाएं, असंभव बात है। तो कोई कुछ खा पी रहा हो, अरे नहीं खा पी रहा हो, आप भी कहीं जाएं तो घर में मालूम है जब प्रवेश करते थे कहीं किसी साधर्मी के रिश्तेदार के मेहमान में कहीं भी जाते थे तो भाषा का प्रयोग आपने पढ़ा है। अभी बातें पुरानी हो गई, आपको समझ में नहीं आती। परेशानी ये है, उठो भैया मैं हाथ पांव धो ले, खुला कर ले, मतलब ये है रास्ते में चले आ रहे थोड़ी बहुत भूल हो गई, भोजन का स्वाद नहीं आएगा। जब वो मुंह साफ हो जाएगा तब आपको भोजन का स्वाद आएगा। उठो कुल्ला कर ली, तो कुल्ला काय के लिए करा रहे? कुछ मिष्टान खिलाना चाह रहे, आपको ये विषय क्यों छुड़ा रहे? धर्म ग्रहण कराना चाह रहे। ये लोग क्यों छुड़ा रहे? धर्म का लाभ करें। लौकिक में भी आप विचार करना, कभी आपका जब तक मल त्याग न हो तब तक भूख अच्छी नहीं लगेगी। मल का त्याग हो तभी आपको भूख आएगी, जब भूख आएगी तो भोजन ग्रहण होगा, वो भोजन पचेगा, उसका रस बनेगा। और अगर आपका मल त्याग नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ और आप वैसे ही भोजन कर भी ले, न उसमें रुचि आएगी, न स्वाद आएगा, न वो पचेगा, न रस बनेगा। यही हाल कहीं हमारा यहाँ तो नहीं है। अगर आपके विषयों के लोभ नहीं छूटे हैं, विषयासक्त चित्ता नाम गुणों को वा न नश्यति, न वैदस्यम न मानुष्यम न विजातम, आया ना श्लोक। विषयासक्त पुरुष के ऐसे कौन से गुण हैं जो नष्ट नहीं हो जाते? उसका विवेक खत्म हो जाता है। चोर घुसेगा पहले बिजली बंद करेगा, टेलीफोन काटेगा। ऐसे ये विषय आपको देवगुरु धर्म से दूर करते हैं, आपके विवेक को मिटाते हैं। विवेक आपके घर का प्रकाश है और टेलीफोन माने यहाँ देवगुरु धर्म है। आप यहाँ से ये कनेक्शन, अरे वहां का रहो, चलो अपन तो वहां बैठे, समझ लो लुटेरा है। आपका हितैषी नहीं है जो आपको अपने से दूर करे, देवगुरु धर्म से शास्त्र से दूर करे, जो अहिंसा से दूर करे, सत्य से दूर करे, अचौर्य से दूर करे, आपको संयम से दूर करे, वो आपका शत्रु है। मित्र मत मान लेना। हम आपसे बार बार कहते हैं जो आपके दोषों को छिपाता है और पोषण करता है उसे शत्रु समझ लेना। ताड़ना करके जो दोष छुड़ावे वही गुरु भला समझना। ऊपर ऊपर से प्रशंसा धर्मात्मा धर्मात्मा कहे और दोषों को न छुड़ावे सो गुरु भला नहीं। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है गुरुभद्र स्वामी।
चलो भैया फ्रेश होया, नहा धो ले, मंदिर होया, फिर भोजन। भोजन से पहले इतनी प्रक्रिया है कि नहीं? ऐसे आज से कहते चलो फ्रेश होया, ये धंधे व्यापार ने सीमित कर ले, वो आ भैया इस ज्ञान गंगा में स्नान करो, तत्व निर्णय करके अपने आत्मा को निर्मल देखो। आत्मा को निर्मल अनुभवने से शौच धर्म होय है। मिथ्यात्व का अभाव आत्मश्रद्धान से हुआ, आत्म भावना से ही क्रोधाधिक भावों का मलिनता का अभाव हुआ। दुखी नहीं रहा, फिर कौन सी कथाएं हो सकती? आप अपने को पूर्ण देखो, पवित्र देखो, और कहाँ देखते हो? अंतर में देखो। देह से भिन्न ये शौच धर्म प्रकट करने की प्रक्रिया है, और इसको सुनने की पात्रता में भी मालूम है क्या लिखा है? साधारण श्रावक भी सप्त व्यसन का त्यागी और अष्टमूल गुणों का धारी हो। हमें अपने जीवन में इस अध्यात्म की प्राप्ति के लिए प्रभावना तो बहुत बड़ी चीज है, वैद्य बनना तो बहुत बड़ी चीज है। पहले अपनों ही इलाज कर ले, क्या है भैया? वैद्य बनना तो बहुत बड़ी चीज है, प्रभावना तो बहुत बड़ी चीज है, उत्कृष्ट चीज है। अगर आप आराधना में लगेंगे, आप जंगल में बैठे रहना, घर में अकेले बैठे रहना, आपके द्वारा प्रभावना हो जाएगी। और अगर आपकी परिणति निर्मल नहीं है, आपका ज्ञान स्पष्ट नहीं है, तो प्रभावना के नाम पे क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छे से श्रोता बनो, गुरु बनना है तो पहले शिष्य बनो, और बनो नहीं समझो। आपकी व्यवस्था तो स्वाध्याय के लिए अपने जीवन में कुछ संकल्पित होना चाहिए। समझ में आया? आज हमने दो बातें कही हैं। इस संकल्पित आचरण योग की भाषा, एक तो आप अपने परिग्रह का परिमाण करो सीखो, और एक अपनी आमदनी का एक हिस्सा ईमानदारी से अलग करना सीखो। अगर आप ये कर लेंगे, आपका यहाँ मन लगने लगेगा, आपका चेहरा उत्साहित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ध्यान रखना। और नहीं तो ठीक है जो कुछ है, तो हम मने तो नहीं कर रहे कुछ। अपना रहन सहन, खान पान, सोच विचार है। रहन सहन खान पान बाहर का ही नहीं है, अपने विचारों को बहुत अच्छा बनाओ, तब आप यहाँ कर पाओगे। मुझे इतनी बातों को समझकर अपना हित हो तो करना, ऐसे अभिप्राय से शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो तो विनयवान होकर पूछता है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। ऐसे तो बनो कम से कम। सीढ़ी चढ़ोगे तो ही तो आप ऊपर पहुंचोगे, सीढ़ी नहीं चढ़ोगे ऊपर कैसे पहुंच पाओगे? आपका चित्त यहाँ वहां उलझा रहता है हमेशा। और आज का जमाना तो इतना खराब हो गया, वो लगी है कान पे, न रोटी खा पा, उतनी देर के लिए बंद कर दिया करो। ये विषय हमारे विषय नहीं है, हमारा विषय यह है। जब धर्म का लोभी यहाँ आया तो आचार्य महाराज एक उपदेश, अंतिम उपदेश देते, सुनो, धर्म को भोगों का कारण समझ करके पुण्य का लोभी मत हो जाना। नंबर 2, ज्ञान की प्राप्ति के नाम पर गेयों की लोभी मत हो जाना। गेय लुब्ध जीव को गायक का अनुभव नहीं होता। हे भाई, तू पुण्य का लोभ छोड़कर और गेयों का लोभ छोड़कर के अपने गायक के सन्मुख पर गायक की अनुभूति कर, या तू अपने आत्मा को जानेगा। किसी को जानने की अभिलाषा नहीं रहेगी, और आत्म भावना के ही फल से सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलक जाएगा। और आत्मा को जाने बिना सारा ज्ञान भी तुझे समाधि मन नहीं करा पाएगा। आत्मज्ञान के बिना ऐसे ही मर जाएगा। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध
आत्म स्वरूप सहजा